नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पृथा शुक्ला और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम प्रमुख खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चित्रकूट की, जहां पर भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर यहां पर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम शिविर में शिरकत करेंगे। 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद होंगे। प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 31 जुलाई को यहां वर्ग शिविर का समापन होगा। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में शुक्रवार से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहां पर शुभारंभ इसका होगा और पहले दिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के 1.5 दर्जन लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। इनमें ज्यादातर मंत्री एक दिन पहले गुरुवार की देर रात धर्मनगरी पहुंच गए हैं। यूपी में निवास करने वाले 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को भी शिविर में हिस्सा लेना है। शिविर में 15 विषयों पर होने वाले प्रशिक्षण के साथ आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत भी मानी जा रही है। तो 31 जुलाई को प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर होना है और वहीं आपको बता दें कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान इस शिविर में हिस्सा लेंगे। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए चित्रकूट से हमारे साथ संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा शिविर का शुरुआत होने जा रही है बीजेपी की ओर से, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ वक्त तय किया गया, विस्तार से पूरी जानकारी, कितनी तैयारियां इसे लेकर? बिल्कुल पूजा, चित्रकूट में ये पहला आयोजन नहीं है जब चित्रकूट के लिए खास है। चित्रकूट में पहले भी ऐसे आयोजन होते रहे भाजपा की तरफ से, चाहे वो अन्न कल्याण योजना का हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है यहाँ से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की शुरुआत की थी। इसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले भी यहाँ पर एकता महाकुंभ का आयोजन जैसे ऐसे कई इवेंट बड़े भाजपा कर चुकी है, जिससे जो है 2022 के परिणाम में उनको महारत हासिल हुई थी। अब लगातार जो है 2024 के चुनाव को हासिल करने के लिए भाजपा जो है एक रणनीति तैयार कर रही है। उसके लिए पहले से ही चित्रकूट में उन्होंने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 जो है कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री सहित प्रदेश के जो राज्य स्तरीय मंत्री हैं वो शामिल होंगे। सीधे तौर पर ये तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वही होटल है जहां पर कुछ देर बाद जो है वो मीटिंग शुरू होगी और लगभग 5 चरणों में यह मीटिंग आयोजित की जाएगी और जो है लगभग 50 मिनट का एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। पूजा जी, आगामी समय को देखते हुए जिस प्रकार से चुनाव यहां पर होना है, बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रशिक्षण शिविर जैसे जो आयोजन है वो बीजेपी की ओर से यहां पर करे जा रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों के भी इसमें शामिल होने की खबर मिल रही है। कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन है वो चेहरे? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर आएंगे और हो सकता है तो आखिरी दिन या फिर दूसरे दिन जो है यहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो एकदम सामान्य है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे, अभी जो है इंतजार किया जा रहा है, कुछ देर बाद लोग पहुंचेंगे तब इसकी विस्तार से जानकारी हो पाएगी और जब अंदर जब मंथन होगा शिविर में तब जो है ज्यादा विस्तार हो जाएगी। प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह जब भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष पद की इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ जब सारे मंत्री और केंद्रीय मंत्री उपस्थित होंगे तो ये एक बड़ा निर्णय होगा पूजा भाजपा और उत्तर प्रदेश के लिए कि कैसे किस प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ चुना जाए। आइए तो सामने। चले, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका संजय। तो यहाँ आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में इस महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत होने जा रही है और कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी अभी से तैयारियों पर जोरों शोरों से जुट गई है। चले बढ़ते हैं आगे। यूपी की एक और खबर है जहां पर 13 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है, ट्रांसफर उनका हुआ है। कौशल राज शर्मा को कमिश्नर प्रयागराज बनाया गया है। वहीं यूपीएसआरटीसी के एमडीआर पी सिंह चित्रकूट के कमिश्नर बने। एस राजलिंगम को वाराणसी का डीएम बनाया गया है।
तो एक बड़ा तबादला यहां पर हुआ है और वहीं कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, ट्रांसफर उनका किया गया है। 13 इनकी संख्या बताई जा रही है जहां पर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सूची जारी की गई है। कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का कमिश्नर यहां पर बनाया गया, उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपीएसआरटीसी के एमडी आरपी सिंह चित्रकूट के कमिश्नर बने हैं। साथ ही साथ एस राजलिंगम की अगर बात करें तो इन्हें वाराणसी का डीएम बनाया गया है। तो एस राजलिंगम अब वाराणसी की कमान यहां पर संभालते नजर आएंगे क्योंकि यहां का उन्हें डीएम बनाया गया है। साथ ही साथ कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया है। 13 इनकी संख्या बताई जा रही है। 13 आईएएस के यहां पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा तबादला हुआ है, 13 आईएएस अफसरों को बदल दिया गया, उनका ट्रांसफर किया गया है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि देर रात 13 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए थे। एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया। कई जिलों के डीएम हैं उनको बदल दिया गया है। कई कौशल राज शर्मा को जो बनारस के डीएम थे उनको मंडलायुक्त बनाया गया है प्रयागराज का। तो ये एक 13 आईपीएस के साथ साथ करीब 20 पीसीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। तो एक ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। कई जो जिलों में ये भी आरोप मिल रहे थे, पिछली बार जो रिपोर्ट मांगी गई थी कि जो योजनाएं हैं दरअसल पर वो कैसे उतर रही हैं। कुछ जिले जो फिसड्डी हुए थे, जो सीएम पोर्टल पे शिकायतें मिल रही थी, उनमें कुछ जिले फिसड्डी आए थे। उसको लेकर इन जिलाधिकारियों पर वाच भी सीएम ऑफिस से किया जा रहा था कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके तहत भी ये डीएम बदले गए हैं। बाकी कुछ और विभाग के भी पीसीएस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी तबादला किया गया। करीब 20 पीसीएस अधिकारी हैं जिनका आज तबादला किया गया है। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो 13 आईएएस के यहां पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वहीं एस राजलिंगम को वाराणसी का डीएम बनाया गया है। कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया है। सभी लोगों को, सभी अधिकारियों को ये नया जिम्मा सौंपा गया है। क्षेत्रवार सूची यहां पर जारी कर दी गई है कि कौन से वो अधिकारी है जिनका ट्रांसफर किया गया, जिनका तबादला यहां पर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ मिड डे मील में लापरवाही बरतने के मामले में प्रधानाचार्य पर गाज गिरती नजर आ रही है। तो कार्रवाई यहाँ पर की गई है। मध्याह्न भोजन को लेकर लापरवाही बरती जा रही थी, दोषी पाए गए प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। बच्चों को रोस्टर के अनुसार फलों का वितरण नहीं हो रहा था। स्कूली बच्चे और अभिभावकों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। प्रधानाचार्य के दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने निलंबन की कार्यवाही की है। सहावर तहसील के जमालपुर प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गड़बड़ी उजागर हुई है। मिड डे मील में लापरवाही बरती जा रही थी और इसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। रोस्टर के अनुसार फलों का वितरण नहीं हो पा रहा था। जिस प्रकार से रोस्टर यहां पर तय किए गए हैं कि हर एक दिन बच्चों को खाने के लिए क्या कुछ मुहैया उन्हें कराई जानी है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं हो पा रहा था। सूचीवार इसकी अनदेखी यहां पर की जा रही थी। यही वजह रही कि इस प्रकार का कदम उठाया गया है और अब ये एक्शन लिया गया। तो प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है और जिला पदाधिकारी की ओर से प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में जो एमडीएम के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, मौखिक रूप से शिकायत प्राप्त होने के क्रम में इसकी औचक रूप से जांच कराई गई और औचक जांच में पाया गया कि जो शिकायत थी उसकी पुष्टि हो रही है और मौके पे जो प्रधानाध्यापक के द्वारा एमडीएम की जितनी मात्रा में खाना दिया जाना था और जितनी क्वांटिटी आदि का कार्य किया जाना था, रिकॉर्डिंग की जानी थी, उसके क्रम में उनके द्वारा उतना वितरण नहीं किया गया पाया गया था, जिसके कारण उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई। राजधानी लखनऊ की खबर है, जहां के गोमती नगर लखनऊ के गोमती नगर में 1090 चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। इस पार्क में हाथियों की कई छोटी बड़ी मूर्तियां लगी है। कहा जाता है कि मूर्ति का निर्माण संगमरमर के पत्थर और अष्ट धातु के और साथ ही साथ लोहे के मिश्रण से तैयार किया गया है। फिलहाल अब इन्हीं में से एक मूर्ति के चोरी हो जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है और ये मामला हाई प्रोफाइल हो चला है, क्योंकि अंबेडकर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही हाईटेक होती है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पार्क के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इन कैमरों के फुटेज तलाश कर चोरों की पड़ताल की जा रही है। वहीं लेकिन सच्चाई ये भी है कि यहां लगे सीसीटीवी खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये पड़ताल कई तरह की चुनौती साबित हो रही है।
हम 1090 चौराहे के पास बने अंबेडकर पार्क में खड़े हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूर्तियां चोरी हो गई हैं। एक हाथी की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ से चोरी हो गई है। हालांकि इसको लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है गौतमपल्ली थाने में, क्योंकि जो पर्यवेक्षण अधिकारी थे नियाज अहमद ने ही एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दूं कि यहाँ पे ये फवारे हैं और आपको रियाज से कहूंगी, रियाज दिखाई, ये फवारे के नीचे कई हाथियों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि अष्टधातु और लोहे के मिश्रण से तैयार ये मूर्तियां हैं। फिलहाल जो इसको लेकर जो एडिशनल अधिकारी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं राघवेंद्र मिश्रा, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये गंभीर विषय है और इसको लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वहाँ पे तैनात हैं, लेकिन ये कुछ भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ये जो अंबेडकर पार्क है ये मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट उनका कहा भी जाता है, क्योंकि साफ तौर से यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा जाता है, क्योंकि लगातार ये एक प्रेरणा का केंद्र के तौर पर भी देखा जाता है। आज अपने बसपा के जो विधायक उमाशंकर सिंह ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि ये जो मूर्ति चोरी की घटना वो बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि कोई मुस्लिम हिंदू धर्म का वो प्रतीक नहीं है, बल्कि वो एक हर धर्म के लोगों के लिए वो प्रेरणा का केंद्र है, मायावती की जो सरकार में बनाया गया। फिलहाल ये जांच का विषय है कि मूर्तियों को चोरी किसने किया, लेकिन फिलहाल इसको लेकर एफआईआर दर्ज करा गई है। फिलहाल यहाँ पे पर्यवेक्षण के अधिकारी भी मौजूद हैं, रामविलास तिवारी जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि इनकी अब ड्यूटी लगी है। ये भी लगातार यहाँ का पर्यवेक्षण करते हैं, यहाँ पे जांच करते हैं क्या सब मूर्तियां यहाँ पे सुरक्षित हैं कि नहीं है। इनसे ही बात करेंगे कि सर यहाँ पे एक मूर्ति चोरी की घटना सामने आई है, हालांकि एफआईआर भी दर्ज करा दी गई, लेकिन ये कैसे संभव रहा कि सीसीटीवी के बावजूद भी कोई चोर आता है, मूर्ति चुरा के लेके चला जाता है? मैम, सीसीटीवी यहाँ की कोई काम नहीं कर रही, पूर्व से ही सीसीटीवियाँ सब बंद पड़ी हैं, लाइट वगैरह भी नहीं, रात में अंधेरा रहता है। हो सकता है कर्मचारी कहीं बाथरूम वगैरह कहीं से उधर गया हो और कोई जाना समझा आदमी ही इसको चोरी कर सकता है, तो जांच का विषय है, वही बता पाएंगे कि कैसे चोरी हुई। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे को हम खंगाल रहे हैं, हालांकि वो पुलिस अधिकारी उस सीसीटीवी में को खंगाल कैसे रहे हैं जब सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहा है। कैमरा रियाज के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी अब यूपी में पार्टी का नया मुखिया तलाश कर रही है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का चिंतन मंथन अभी से शुरू हो गया है। बीजेपी यूपी में सारे समीकरणों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है। आखिर किसको मिलने वाली है ये कमान और क्या है पूरा समीकरण, देखिए खास रिपोर्ट में। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मिशन 2024 के लक्ष्य को साधते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तर्कश में तीरों को सजाना शुरू कर दिया है। चुनावी लक्ष्य को साधने के लिए नए चेहरों के तीर छोड़े जाने शुरू हो गए हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में हलचल है तो वो है बीजेपी, और अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो भी ज्यादा अहम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी से सियासी समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि केंद्र की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव ने बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है। स्वतंत्र देव फिलहाल योगी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री हैं। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद सरकार के 2 मंत्रियों, केंद्र सरकार के 1 मंत्री और 2 ब्राह्मण चेहरों को देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने में बीएल वर्मा और भूपेंद्र चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सुब्रत पाठक का नाम रेस में शामिल बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण चेहरे को वरीयता दे सकती है, क्योंकि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में केशरीनाथ त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2009 के चुनाव में रमापति राम त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी में बीजेपी का नेतृत्व किया। 2019 में महेंद्र नाथ पांडे ने यूपी में बीजेपी की कमान संभाली। यही वजह है कि इस बार भी 2024 के चुनाव के लिए भाजपा नए अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण चेहरे ही चुन सकती है।
वहीं हालिया दिनों में तबादला विवाद को लेकर राज्य मंत्री दिनेश खटीक के लेटर बम जैसे कई मामलों में चर्चा में आए हैं। अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व किस डार्क हॉर्स के जरिए सबको चौंकाती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। इस विषय को लेकर सरकार और संगठन के बीच गहन मंथन जारी है। इस विस्तृत चर्चा में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार और संगठन के बीच हुई चर्चा के बीच केंद्रीय नेतृत्व को कई नामों की सूची भेज दी गई थी। उसी लिस्ट पर आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन नामों पर चर्चा करेगा। बात जो भी हो, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा रोल माना जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने तरकश से पुराना तीर चलाएगी या एक बार फिर कोई नया तीर सजाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब बात कर लेते देहरादून की, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा काफी तेज यहां पर हो चली है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, ये सूत्रों के हवाले खबर मिल रही है। मदन कौशिक मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल, ये भी सूत्रों के हवाले मिल रही है जानकारी। वर्तमान में मदन कौशिक है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। गढ़वाल मंडल से ब्राह्मण नेता के नाम पर चर्चा हो रही है, तो कयास काफी तेज लगाए जा रहे हैं। हो सकता है यहां पर पार्टी का जो जिम्मा है, यानी कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बदले जाने की चर्चा काफी तेज और जोरों शोरों से हो रही है। कयास कई लगाए जा रहे हैं, नामों को लेकर मंथन हो रहा है। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है। साथ ही मदन कौशिक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये भी चर्चा काफी जोरों से यहाँ चल रही है। वर्तमान में मदन कौशिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी उनकी ओर से संभाली जा रही है। गढ़वाल मंडल से ब्राह्मण नेता के नाम पर चर्चा हो रही है, तो सूत्रों के हवाले तमाम जानकारियां मिल रही है। चर्चाएं काफी तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर में पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी समीकरण यहाँ सूबे में बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ में और चलिए इसी मामले पर और जानकारी के लिए नवीन शुक्ला सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है ये जो कमान बदलने के लिए जो नाम काफी जोरों शोरों से चल रहा है, सूत्रों के हवाले तमाम जानकारियां मिल रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात की भी खबर आ रही है? जी पृथा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जो राजनीति है वो वहाँ पर जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। इसके साथ ही अगर प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का की जो बात है लगातार चर्चाओं में चल रही है। जो तमाम सारे जो कई विधायक ऐसे हैं जो दिल्ली के दौरे पर हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय और जो जातीय समीकरण है उसको बीजेपी साधने का प्रयास जरूर कर रही है। मदन कौशिक अभी मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही उनका जो कार्यकाल है वह 3 महीने शेष बचा हुआ है। इसके साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल में कोई अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन अभी साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कौन से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर प्रदेश अध्यक्ष की चेहरा कौन होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वह कुमाऊं से हैं, तो कहीं ना कहीं गढ़वाल में जो ब्राह्मण चेहरा है उस चेहरे पर मोहर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि यह चेहरा कौन होगा, किसके ऊपर यह ताज प्रदेश अध्यक्ष का चढ़ेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने का प्रयास जरूर कर रही है। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर मुहर लगती है और किसे ये नया जिम्मा यहाँ पर सौंपा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद की इस टिप्पणी को अभद्र और निंदनीय बताया। सीएम योगी ने कहा कि देश के राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद की ये टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। ये टिप्पणी भारत संविधान, देश के मातृशक्ति का भी अपमान है। ये टिप्पणी भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतने, खबरें आगे लगातार जारी।